अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हो आप सब लोग? अपनी दुनिया फिरदौस में आप लोगों का फिर से खुशामदीद करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स। जो नहीं सब्सक्राइब करे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों की डिमांड में मैं यहाँ पे एक और मतलब कि एक और व्लॉग लेके आई हूँ, जो डेली मैं क्या करती हूँ, कैसे मैनेज कर पाती हूँ शॉप वगैरह। देखो, हम सारे लेडीज़ जेंट्स हर कोई अपने अपने काम को ना बाखूबी से अपने कामों को सरअंजाम देते हैं, यानी कि अच्छे से निभाते हैं। हम लोगों में वो टैलेंट सभी में है कि हमारे हर काम अच्छे से करें। बस जो भी काम करते हैं ना खुशी से करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बोलूँगी बस। और जो भी मेरा डेली का रूटीन है वो सारा तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में आज मैं बताने की कोशिश करूँगी। जैसे कि ये भाजियाँ देख रहे हैं आप सारे, ये कोथिमीर और मेथी की भाजी और माठ की भाजी थी, जो हमेशा से मैं लेके 3 दिन का एक बार मैं रखती हूँ। और हम लोग भाजियाँ बहुत खाते हैं, तो सारे तोड़ के काट के रख लेती। जैसे सुबह का नाश्ता हुआ था, तोड़ के काट के फिर सारा समेटी कचरा पूरा, और झाड़ू पोछा भी हो गया। आज आज ब्लॉग बनाने का एक और हेल्पफुल डे है, इसलिए है क्योंकि आज ना हमारे दुकान के बाजू जो दुकान है फ्रूटों की, उसकी दुकान का जो एक पाइप है हमारे दुकान के बिल्कुल क्लोज लग के रहता ड्रेनेज का, वो पाइप बिल्कुल टूट के ना पूरा पानी बाहर आ रहा। तो कल रात से ही आ रहा था, तो जल्दी कल रात में भी मैं बंद कर दी। तो आज भी वो सुबह में उनके ओनर आके आज सुबह ठीक कर रहे, तो पानी चले जाता शटर के अंदर पूरे इस पे प्लाईवुड पूरा ख़राब हो जाता। बोल के आज दुकान बंद करी जब तक उनका काम ख़त्म नहीं हो जाता। मैं सोची आज मेरा डेली रूटीन का व्लॉग बना दूँ। जैसे ही झाड़ू हो गया तो चूल्हे का अभी कचरा समेट के पूरा लिपटाने लगी मैं। काम देखो छोटा बड़ा कौन सा भी करो, बहुत खुशी से करो, एकदम मिनटों में हो जाता। मेरे को तो ऐसा मज़ा आता काम करने में। और मेरी एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि मेरे बच्चे, हस्बैंड सभी मेरे हेल्पफुल होते हैं। उन लोग भी कभी काम को ये करूँ वो करूँ, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करता बोल के नहीं बोलते। सब लोग मुझे काम में हाथ बटाते हैं, सारे के सारे हेल्पफुल हैं। तो जैसे ही मैं काम ख़त्म करी जो सुबह का और तरकारी तोड़ ली, तो जल्दी झाड़ू पोछा हो गया, ये सुबह हो जाता। या फिर कभी कभी बीच बीच में आके मैं कर लेती दुकान से टाइम निकाल के। और ये आज दुकान को ऐसा था ना, तो वो काम हो रहा था वहाँ पे, तो आज बोली सूफियान चलो झट से आज मैं डेली रूटीन का बना लेती। तो जैसे ही नाश्ते हो गए, तरकारी आज साफ़ सफाई हो गई तरकारी की, जो 3 दिन में मैं एक बार करती। और उसके बाद में झाड़ू हो गया, पोछा हो गया। ये जन्नत ऐसे ही खेलते रहते। जन्नत जहाँ है वहाँ थोड़ा ना थोड़ा रहता, फैले हुआ ही रहता। मेरा फ़ोन देख लेके खेल लेके रह रहे, और मैं साथ ही साथ काम कर ले रही। आज सूफियान रहने की वजह से आज आप लोगों को मैं डेली व्लॉग में ये बता सक रही। और घर का काम जैसे छोटा रहता, उतना ज़्यादा भी नहीं रहता। घर में काम बहुत कम स्पेस में है ना, तो काम बहुत जल्दी क्लीन अप हो जाता। साथ के साथ कर लेती, मैं सारा काम साथ के साथ कर लेना पसंद करती। और सारे लेडीज़ देखो, हम लोग तो भी घर में है, जब हमारी फ्रीक्वेंट मतलब हम जैसे सहूलत हुई हमारी वैसे हम काम कर लेते। लेकिन ऐसे भी लेडीज़ है दुनिया में, ऐसे भी जेंट्स है जो सुबह 3 बजे से भी काम को जाना पड़ता, 4 बजे 5 बजे, वो सारे रात में पता नहीं कब उठ के लिपटा के चले जाते हैं। सबके कामों को ना अप्रिसिएशन करना चाहिए। किसी के काम को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अपने अपने काम अपने अपने तरीके से सारे निभाते हैं। बस हर काम खुशी से करना, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो इस तरीके से साफ़ सफाई हो गई। और हाँ, सब लोग बोलते हैं कि मैं मोटी हूँ मोटी हूँ। हाँ हूँ, अभी हाल ही में जन्नत 3 साल की हुई है, तो अच्छे से खा पी हूँ, उसका फीडिंग था, वो था, ये था। तो मोटापा जब भी बढ़ता है ना, तो बढ़ाने के लिए तुरंत बढ़ जाता है, लेकिन घटाने के लिए ना हम लोग वीकनेस लेके आके जिस्म में वीक हो जाके नहीं घटाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हाँ घटा दूँगी। और ये कपड़े मेरे इसलिए धो रही हूँ, ये कपड़ों का भी वीडियो डाल रही हूँ। मैं डेली कपड़े भी हाथ से धोती हूँ, क्योंकि मेरी मशीन 11 साल हो गया लेके, IFB कंपनी की ऑटोमेटिक है, पानी खुद लेती, सर्फ खुद लेती। तो ऐसा है कि या 12 महीनों में 2 महीने ठीक रहती है, बाकी के 10 महीने ख़राब रहती है। तो
मैं हाथ से धोना, मतलब हाथ से धोना पड़ता कभी कभार। और कपड़े जब हाथ से धोने रहते घरों में लेडीज़ तो थोड़े रहते ना तभी धो लेना, ज़्यादा रहे तो बहुत मतलब थकान हो जाती है। और इसमें जन्नत को भी संभालना पड़ता, और वो भी अपने कपड़े लेके आ गए, अपने कपड़े अलग से रखती हूँ उसके। तो वो बोल रही मैं मेरे कपड़े मैं धो लूँगी, तो यहाँ पे वही चल रहा है, इनका चलते रहता, सर्दी ना हो जाए। वैसे भी मानसून आ गया है, अभी तो बारिश का महीना आ गया है। तो मानसून में ना दिन दिवाले धूप के टाइम पे धूप देख रही मैं कि बाहर सुखाऊं, या फिर मतलब सुखाने के लिए घर के पास ही कंफर्टेबल एरिया है। तो मैं फिर भी धूप है क्या नहीं देखी, लेकिन ऑलमोस्ट जैसे ही कपड़े धो के डाली बारिश आ गई। और हम लेडीज़ में एक और प्लस पॉइंट मतलब कि हम लोग ये भी कर लेते हैं कि एक दो हाथों से ना कई काम कर लेते सारे के सारे। देखो जैसे ही मैं घर में पकाना शुरू करी किचन में, तो बर्तन भी साफ़ सफाई तब खत्म हो जाती है। तो ये रहा मेथी की भाजी और गोश्त बना रही आज मैं। ये प्याज काट ली और डाली। मैं बहुत कम मसाले का खाना बनाती, बहुत कम मसाले, समझो डालती या नहीं डालती के बराबर हूँ मैं। इसमें भी देखो सिर्फ प्याज, 1 किलो गोश्त ली हूँ, प्याज ली हूँ, मेथी की भाजी पूरी 2 कट्टे ली थी, लेकिन 3-4 दिन चलाने का आज 2 बार में ही हो जाती। इसमें 2 मुट्ठी रखी हूँ, भाई की पूरी मेथी की भाजी डाल दी। और मेथी की भाजी, हरी मिर्ची लेना भूल गई मैं भूल जाती सारे तो चीज़ा, लेकिन इसमें हरी मिर्ची लेना भूल गई। तो हरी मिर्ची की जगह पे यहाँ पे लाल मिर्ची प्रेफर करती। आज के सालन में बहुत मैं हरी मिर्ची बहुत खाती। तो ये जो भर के रखी थी पानी, तो वो यूज़ कर लेती, तब भी पानी आता ना तो ये यूज़ करके खाली कर देती मैं। और ऐसे करके मतलब सारे काम एक साथ निपटा लिए आज हम लोग। और आप लोगों की खुशी के जैसा, मतलब आप चाहते थे कि डेली रूटीन लाइफ भी एक व्लॉग डालो, तो इस तरीके से डेली रूटीन लाइव होती है। बहुत सारे होते हैं काम, जैसे सुबह उठो, सुबह का नाश्ता बनाओ। जैसे बाजू में आपको एक कढ़ाई दिख रही है यहाँ पे खाने के बाजू में, वो उसमें नाश्ता था सुबह का। तो बहुत सारे ऐसे काम मैं मिस कर चुकी जो आपको नहीं, एक व्लॉग में ना पूरा नहीं हम लोग कर सकते। तो जितना भी बता रही हूँ आप तो खुशी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे से प्यार दो मेरे सारे ब्लॉग्स को, मेरे चैनल को थोड़ा बढ़ाओ प्लीज़। और ये देखिए मिर्ची, हल्दी, नमक और मसाले तो कुछ नहीं, सिर्फ अदरक लहसुन और ये गोश्त डाल दी, निथार के रखी थी मैं। पहले मैं भुनना प्रेफर करती, पानी नहीं डालना बोलती मैं सालन में। जितना पानी नहीं डाल के भुनेंगे ना सालन, उतना टेस्ट आता। और इमरान मानो बोले बहुत दिनों के बाद ने चिकन का सालन, क्योंकि बकरीद के जाने के बाद समझो बहुत कम खाए हम लोग चिकन। तो इस बार ये बारिश इतनी तेज़ हो रही बाहर, एक वीडियो भी डाली हूँ बारिश का मैं आप लोगों को, शायद मिला या नहीं मिला, ये व्लॉग के बाद नहीं, ये व्लॉग से पहले ही आप लोग देख लिए बारिश का। तो बारिश फुल हो रही बाहर, उसमें चिकन का पहले अच्छे से भून लेती, मानो नीचे लगता मसाला कढ़ाई को, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा ऐसा पानी हाथों से छिनक के ना थोड़ा एडजस्ट करना, पानी नहीं डाले जैसा भून के फिर मैं ये भाजी डाल देती। और साथ ही में देखो खाना भी रख दी चूल्हे पे, दूसरी तरफ खाना भी ये हो गया। दोपहर का टाइम है ना तो खाना ही बनाती, सुबह में या शाम में रोटी जो भी बच जाता सुबह का आटा तो शाम में डाल देती। तो इस तरीके से चिकन यहाँ पे भून रहा, और भाजी धो के मैं वो भी पानी नहीं थार के डालती। और आप लोग भी बहुत प्यार दे रहे मेरे सारे रील्स को, इतना सपोर्ट कर रहे, इतना प्यार दे रहे। देखो मैं ना मतलब गम के गाने भी डालती, अच्छे भी डालती, उसमें थोड़े हाईलाइट फील दी पेन। ये आजकल की नई पीढ़ी है जो ऐसे ऐसे लिखने पर भी पसंद करते और रील्स पे भी पसंद करते। पता नहीं मुझसे अच्छा हो पाता या ना हो पाता, लेकिन आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। आप लोगों के प्यार के सामने समझो मैं फीकी पड़ गई रील्स बनाने में। मतलब आपके लायक के आप जो और बेहतर चाहते हो वो मैं बनाना फीका पड़ गया। तो कोशिश करूँगी और जल्द से जल्द नया चैनल शुरू करने वाली हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप लोग ऐसे इसी तरीके से वो चैनल को भी आप लोग प्यार देंगे। बहुत जल्द मैं आपको बताऊँगी कौन सा चैनल किसके बारे में शुरू करने वाली हूँ, बहुत जल्द मैं बताऊँगी आप लोगों को। और ये मेथी की भाजी डाली, बातों बातों में देखो मेथी की भाजी भी डाल दी और अच्छे से पक गया यहाँ पे। और बहुत लोगों के दिल में ये भी डाउट आता कि हाँ सिजेरियन है, काम वगैरह होते नहीं होते। देखो
अपने ऊपर रहता कि हम लोग काम नहीं करना, लेज़ी रहना या बैठे हुए रहना। मैं उन लोगों में से हूँ जो खाली नहीं बैठती, कुछ ना कुछ करने में मैं बिलीव रखती हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, खाली नहीं बैठती। मिलता मुझे बहुत वक्त मिलता, क्योंकि मेरे बच्चे सपोर्टिव है, जैसा मैं बताई, बहुत वक्त मिलता। मैं खाली भी बैठती हूँ, जब खाली टाइम रहता है तो फ़ोन में वो जो ब्लॉगिंग वगैरह एडिट करना, रील्स एडिट करना, कौन सा क्या करना, वो सारे काम वो खाली टाइम पे मैं वो कर लेती हूँ। और बाकी जन्नत तो मुझे करने नहीं देते कुछ, उनको भी संभालना रहता है। जब तक उनका स्कूलिंग का ना हो जाए तब तक थोड़ा टाइम, मतलब पूरा टाइम उनका ही रहता है। और इस तरीके से मैं सारा हैंडल करती हूँ घर में पकाते हुए। और गाजर रखे हुए देखो, जो हम लोग बहुत खाते हैं, गाजर, खीरा और बीटरूट बहुत खाते हैं। मतलब वो तो हमारी लाइफ का समझो एक हमेशा का हिस्सा है। तो बस यही है मेरी रूटीन लाइफ। इसके बाद में हम लोग दुकान चले जाएंगे। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने देखा चिकन बघार के आके बैठी हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी कि आप सभी अपने अपने घरों में खैरियत और आफियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे, अपने अपने ज़िंदगियों में हमेशा मुस्कुराते ज़िंदगी जीने की तमन्ना रखे, हर कोई जिए भी वैसे ही ज़िंदगी। आज का रूटीन लाइफ जो हमेशा हम लोग देखो कोई नया नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो भी मेरी रूटीन लाइफ है, आप लोग भी मन में मतलब लाइफ में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, आप कभी अपना रूटीन लाइफ दिखाओ, रूटीन लाइफ दिखाओ। तो बताने के लिए ना फ़ोन मेरे पास, वो बोलते हैं ना रिंग लाइट, वो नहीं रहती कि मैं एडजस्ट करूं। और इतना मैं जल्दी काम करती हूँ कि रिंग लाइट को लगा के करे तक नहीं, वो वीडियो बन ही नहीं पाता। तो आज हमारे दुकान के पास ड्रेनेज का कुछ लीकेज हो रहा था, बाजू की जो फ्रूट की दुकान है ना उनका। तो मैं सोची आज बना लेंगे अपन ब्लॉग, जो रूटीन मैं करती सुबह से शाम तक देख लेना आप। लेकिन सुबह में जो नाश्ता बनाई थी उसका मैं नहीं बना सकी, क्योंकि सुबह में बहुत मतलब सुफियान नहीं ले पा रहा था वीडियो। तो उसके बाद में जो भी है घर के रोज़मर्रा के, देखो हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे से भी ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग इस दुनिया में हैं। औरतें जो करते हैं, मर्दवाने जो करते हैं, उनको प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, कभी किसी के काम को नीचे मत गिराइएगा। हर एक अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं और राइट होते हैं। तो इसीलिए आज मेरा, हाँ, कई बार आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि थोड़ा कुछ मैं पकड़ी हूँ वीडियो, बहुत नहीं, क्योंकि मैं शॉप को भी जाती हूँ, बाकी बहुत सारे काम है ऐसे जो हम सारा कुछ नहीं कैप्चर कर पाती मैं। जैसे कि सुबह जो सब्ज़ी बनाते हैं या फिर कुछ बनाते हैं या कुछ भी करते हैं हम डेली के लिए, तो डेली सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ होते रहता है। तो वो सब पकड़ना इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं आज डेली रूटीन जो मेरी होती है वो मैं पकड़ के दिखाई हूँ। हाँ, मैं बहुत और थोड़ा पहले से दुबली हो गई हूँ और इंशाल्लाह हो जाऊँगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताई थी कि जैसे जन्नत पैदा हुई इसके बाद में धीरे धीरे उतरता है वेट, हमें कमज़ोरी आ जाते हैं। हालांकि 3 भी मेरे सिजेरियन हैं, तो जैसे जैसे वेट, मतलब जैसे जैसे उम्र जन्नत की बढ़ती जा रही, तैसे तैसे मैं उसको फीडिंग कम करी। फिर उसके बाद में वेट मेरा पुट ऑन था, उसको धीरे धीरे ऑफ़ करती गई, क्योंकि सारे काम भी करना पड़ता। एकदम से हम लोग डाइट पे स्ट्रिक्ट वाली आ जाएंगे, थकान हो जाएगी, वो सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे भी आज फ़ील हुआ, कल से मुझे फ़ील हो रहा, लिटरली बच्चे बोल रहे कि एकदम आपका फेस पे से पूरा दुबलापन आ जा रहा है मम्मी, बिल्कुल एक हड्डी के टाइप में आपका ये जॉ लाइन और ये पूरा निकल के आ रहा है। तो धीरे धीरे करिए, जितने भी घर के लेडीज़ है, अगर मोटे पे से आप लोग परेशान हैं तो कम खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, ठीक है, और चबा के खाइएगा, बहुत जल्द आप लोग दुबले हो जाएंगे। चबा के खाने से ना बहुत जल्दी हेल्थी भी डाइट अपने को मिलेगा और दुबले भी हो जाएंगे। तो आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ। सब लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है और दुआओं में अपनी याद रखना है। फिर मिलूँगी फिर एक नए टॉपिक के साथ, फिर एक नए कंटेंट के साथ। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगा आप लोगों को। ये शोर शराबा तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट। डू सब्सक्राइब, like and share.